हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस को समझा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं दिस, सुपर एंड फाइनल। ये क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और इनको हम कैसे मतलब अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो हम इनको ये तीनों कीवर्ड होते हैं तो पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो हम इनका अभी डिफिनीशन के थ्रू इनको समझेंगे और कोडिंग की थ्रू हमको अब इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल फिर हम करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस कीवर्ड क्या होता है, जैसे दिस कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ये क्या कह रहा है कि जो दिस कीवर्ड है एक रेफरेंस वेरिएबल है जो रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जो क्लास होती है उसी का करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। तो यूजेज ऑफ दिस कीवर्ड क्या होते हैं, हम इनको देखो पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कर रहा है। तो पहले कह रहा है कि रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। फिर कह रहा है डिफरेंशिएट इंस्टांस वेरिएबल फ्रॉम लोकल वेरिएबल। ये भी हम करके देखेंगे कि इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल पता होगा कि इंस्टांस जो ग्लोबली ऊपर हम जो इनिशियलाइज करते हैं क्लास के नीचे, और लोकल जो मेथड के अंदर होते हैं। कंस्ट्रक्टर यूजिंग दिस, हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करके दिखाएंगे अनदर कंस्ट्रक्टर को। तो करंट ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट भी करके हम आपको दिखाएंगे। रिटर्न द करंट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को भी करके दिखाएंगे। तो हम अभी एक दो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसके देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आईडिया पे और यहाँ पर हम लोग क्लास बनाते हैं। एक क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट टू। हमने टू क्यों किया, क्योंकि हमारी क्लास बहुत बनी हुई है पहले से स्टूडेंट नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, सॉरी हम लोग एक स्ट्रिंग नेम देते हैं। और नेम हम यहाँ पर अभी इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब एक मेथड बनाएंगे, या पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। चलो कंस्ट्रक्टर वाला ही हम आपको डाउट क्लियर करते हैं। कंस्ट्रक्टर बना लिए और कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करा देंगे। पहले हम ये डाउट क्लियर करेंगे। स्ट्रिंग, देखो अगर हम लोग सेम वेरिएबल यहाँ पर कर देते हैं तब क्या हो जाता है, यही हम आपको करके दिखाएंगे। तो हम लोग अब फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे बना के छोड़ दिए इसको। अब हम लोग एक डिस्प्ले मेथड बना लेंगे इसको प्रिंट कराने के लिए, void डिस्प्ले। और void डिस्प्ले बनाने के बाद हम लोग इसमें प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेम। तो हम लोगों ने इसमें नेम को प्रिंट करा दिया। अब हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रख देंगे मेन। और मेन रखने के बाद अपना मेन मेथड लिख लेंगे, psvm। मेन मेथड लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी स्टूडेंट क्लास का, और s इक्वल हो जाएगा न्यू कीवर्ड और स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू में हम अपना नाम दे देंगे अनमोल सिंह। और हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर एरर तो नहीं आ रहा है, हम लोग पहले इसे रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो देखो हमें आउटपुट कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग नेम दिया है ये यहाँ पर पास ही नहीं हुआ। हम देखो हम इनपुट दे सकते हैं कैसे करंट, और हम लोग देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अगर हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर नेम, ये जो इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है वो। तो हम लोग का अगर यहीं पर लिख दें दिस डॉट नेम, हम लोगों ने दिस डॉट नेम इक्वल अगर फिर नेम कर दिया तो अब क्या होगा, देखो ये जो नेम है वो दिस डॉट नेम यहाँ पर चला जाएगा जो भी अनमोल सिंह दिया है। तो देखो अब प्रिंट करके दिखाते हैं आपको क्यों नहीं प्रिंट हुआ यहाँ पे, दिस डॉट नेम अनमोल सिंह क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। देखो अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर अभी मेन अपने डिस्प्ले मेथड को कॉल ही नहीं किया है, तो कैसे प्रिंट हो जाए। तो एस डॉट डिस्प्ले, आप देखो हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे नेम। तो देखो अनमोल सिंह यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो क्या हुआ, अगर हम इसे पहले दिखा देते हैं, अगर हम इसे कमेंट कर दिए, अब यहाँ पर रन कराते हैं, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा हमको। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने दिस का यूज ही नहीं किया। अगर हम इसे कमेंट कर देते हैं और इसे हम प्रिंट कराते हैं तब भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, देख लेना नल। क्या मिला, नल।
नल का मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन, क्योंकि स्ट्रिंग का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो नल होता है, वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, तो यहाँ पर दे दिया। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस कीवर्ड की वजह से हम लोग जैसे दिस कीवर्ड की हेल्प से हम पहले हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर एक दूसरा बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोग इसमें एक इंट वैल्यू दे देंगे। इंट की वैल्यू ए होगी बस, और इसे हम प्रिंट करा देंगे ए को। और ये जो डिस्प्ले मेथड है हमारा, इसे हम चलो यहीं पड़ा रहने देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग अब यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट स्ट्रिंग नाम बना लिया हम लोगों ने, इंट ए है, स्ट्रिंग तो वहां से मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर दिस को कॉल कर देंगे यहाँ दिस। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू मांग रहा है, और वैल्यू क्या मांगेगा, इंटीजर, तो हम लोगों ने यहाँ पर 15 दे दिया, तो ए बराबर 15 इनिशलाइज कर दिया। अब देखो प्रिंट कराते हैं, देखो 15 प्रिंट होके आ गया। और नल क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इसको कमेंट कर दिया था और हटा भी दिया है, सॉरी। तो अगर हम लोग यहाँ दिस कीवर्ड यूज कर दें फिर से, दिस डॉट नेम इक्वल नेम, तो रन करा के देखते हैं। तो देखो 15 और रोल नंबर, सॉरी 15 हम जो हमने इंट वैल्यू दी और नेम हमारा प्रिंट होके आ गया। तो क्या कह रहा है, देखो एक करंट क्लास हमारी एक ही है और इसके ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि इसका हम जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पा रहे हैं। तो यही कहते हैं कि इंस्टांस वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर में कैसे हेल्प, लोकल वेरिएबल में कैसे दिखा सकता है डिफरेंस। और हमने देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर लिया अपने दिस कीवर्ड की हेल्प से। अब हम लोग समझते हैं सुपर कीवर्ड क्या करता है, कैसे वर्क करता है। देखो ये दोनों रेफर तो करते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को, ये तो आप लोगों ने देख लिया, कैसे देख लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दिस है, यहाँ पर भी दिस है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट तो एक ही बना है यहाँ पे, स्टूडेंट टू और स्टूडेंट टू नेम का, तो यही हुआ यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दिस के बाद सुपर को समझेंगे क्या होता है सुपर। तो देखो द सुपर कीवर्ड रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। देखो हम लोगों ने जब इनहेरिटेंस समझा था तो वहां पर सुपर क्लास समझी थी और पेरेंट क्लास भी समझी थी, तो सुपर क्लास को ही हम पेरेंट क्लास दे रहे थे, उसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये रेफर करेगा। तो कैसे करेगा हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है एक्सेस द पेरेंट क्लास वेरिएबल, ये वेरिएबल को एक्सेस कर पाता है। कॉल पेरेंट क्लास मेथड, कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये तो हम अभी तीनों को करके देख लेंगे। एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल पहले देखेंगे, एक कॉल पेरेंट क्लास मेथड, फिर देखेंगे कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये मेथड को कैसे कॉल करता है सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, और हम इसी को बनाते हैं अपना। तो हम लोग देखो यहाँ से ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे हम, और यहाँ पर एक वेरिएबल स्लाइस करवा देंगे स्ट्रिंग नेम, और नेम इक्वल कर देंगे अनमोल सिंह। तो अनमोल सिंह कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको एक्सटेंड करवा दिए, इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी हम एक ऐसी मेथड देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड अपना बना लिए हैं, यहाँ पर देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल अनमोल सिंह 1 दे दिए। अब देखो दोनों अलग अलग हैं लेकिन नेम दोनों हैं, नेम मतलब हमने दोनों को जहाँ स्टोर करवाया है वो नेम वेरिएबल से हम लोगों ने स्टोर करवाया है, और यहाँ पर नेम को प्रिंट कराएंगे। तो हम लोग इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमको, तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हम अपनी एस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एस इक्वल फिर सॉरी न्यू फिर एस। तो हमारी देखो इधर चली गई। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, क्या देखो हमें कुछ प्रिंट मिलेगा, तो मिलेगा अनमोल सिंह 1 प्रिंट मिला। लेकिन हम मतलब प्रिंट कराना चाहते हैं कि अनमोल सिंह हमारा प्रिंट हो यहाँ पर, जो हम लोगों ने जो ऊपर क्लास में दिया है, इनिशियलाइज करवा दिया है। तो देखो हम इसे कैसे पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमें अगर पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर केवल सुपर यूज करना पड़ेगा। सुपर डॉट यूज कर दिए। अब देखते हैं, तो देखो अनमोल सिंह यहाँ पर प्रिंट हो गया, पहले अनमोल सिंह 1 हो रहा था। तो यही अंतर है दोनों में। कैसे हम इसे देखो एक दूसरे से एक्सेस कर लिए। अब हम लोग समझते हैं पेरेंट क्लास मेथड।
को कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे अब। तो मेथड रख देते हैं void नेम नाम का मेथड बना दिए, और void नेम मेथड में हम इसी में करेंगे, इसे नीचे और हटा दिए इसको, और इसको हम मेथड के अंदर कर दिए। अब हमें इसे एक्सेस करना है, यहाँ से नेम हटा देते हैं। ये नेम हटाने के बाद हम इसे देखो कॉल नहीं करेंगे, इसमें पहले प्रिंट भी करा देते हैं अपना नेम। तो हम लोगों ने नेम प्रिंट भी करा दिए यहाँ से, और प्रिंट कराने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब हमें इसे कॉल करना है। तो कैसे कॉल कर सकते हैं, हम पहले इसे रन करा के देखते हैं। देखो अनमोल सिंह 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने केवल यहाँ से डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम सुपर यूज कर लें, सुपर डॉट, और अपने मेथड को कॉल करा दें, तो हम देखो मेथड को कॉल करा दिए। देखो अनमोल सिंह और अनमोल सिंह 1 दोनों प्रिंट होके आ गया। तो सुपर ये भी एक वर्क करता है। और अब हम समझते हैं सुपर कंस्ट्रक्टर को कैसे, मतलब अपने पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करता है, कैसे वर्क करवाता है। तो हम अब क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे यहाँ पर। इसी को देखो बताया था कि कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो स्टूडेंट थोड़ा गला बैठ गया, स्टूडेंट बनाया। अब स्टूडेंट में हम लोगों ने इसे देखो प्रिंट करा दिया एनिमल को, सॉरी हम लोगों ने एनिमल, हमें याद आ रहा है इनहेरिटेंस में हमने एग्जांपल लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट 2 हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। हम इसको ऊपर इनिशियलाइज कर देंगे, इंस्टांस बना देंगे, पेस्ट कर दिए यहाँ पर इंस्टांस, सॉरी वहां पे हमें नहीं करना था, हम यहाँ पर करेंगे। इंपोर्ट कर दिए थे वो तो ऊपर उसके। तो देखो हमारा ये कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। हम लोगों ने इसमें प्रिंट करा दिया नेम। यहाँ पर अगर लिख देते हैं नेम अनमोल सिंह, कंस्ट्रक्टर प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पर ये भी प्लस करके लिख सकते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा है, कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा है, इसे पता भी चल जाएगा अनमोल सिंह कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा है। हम अब एक इसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एस क्लास अपनी लेंगे, एस क्लास ले लिए, और इसको हटा देते हैं यहाँ पर। हटाने के बाद अब इधर अभी वो हम डिस्प्ले वाला एरर है, इसको चलो अभी हम हटा ही देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट तो इसका बनाया है, लेकिन हम इसको कैसे कॉल करवा लेंगे। तो कैसे कॉल करवा लेंगे, अभी पहले हम ऐसे दिखाते हैं रन करा के हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखो अनमोल सिंह कंस्ट्रक्टर, तो कौन वाला हमारा वर्क कर रहा है, तो हमारा अनमोल सिंह कंस्ट्रक्टर ये वाला वर्क कर रहा है। अभी ये वाला वर्क कर रहा है ना, देखो वॉइड, अभी देखो सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है तो कंस्ट्रक्टर अब ये बना नहीं है, अब कंस्ट्रक्टर बना है, सॉरी। तो अब हम इसे रन कराते हैं। तो देखो अनमोल सिंह कंस्ट्रक्टर और अनमोल सिंह 1 दोनों यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने एक्सटेंड करवा दिए हैं उसे, मतलब जो हमारा जिस सुपर कीवर्ड था उसकी हेल्प से हम लोगों ने उसे एक्सेस करवा दिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट FAULT, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये तो हम अनमोल सिंह प्रिंट ही करा रहे हैं, तो ये तो हटा देते हैं यहाँ से। अब हम पहले इसे रन कराते हैं, देखें हम आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें आउटपुट मिल रहा है, और हमारा एस वाला आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, हम हमारी प्रायोरिटी इसको क्यों जा रही है। और अगर हम यहीं पर इसे एक्सेस कर दें सुपर, अब देखते हैं। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये तो प्रिंट हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पर एक्चुअली, ऐसा समझो कि यहाँ पर सुपर ऑलरेडी लिखा है, अगर हम इसे नहीं लिख रहे हैं तब भी देखो वो ऑटोमेटिक ऊपर वाले को कॉल कर दे रहा है, कर दे रहा है ना। तो क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि क्या हम इसे कॉल करवा रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर हम इसे ना लिखें तब क्या हमें आउटपुट मिलेगा, तब तो हमें दोनों आउटपुट मिल जाएंगे, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हो रहा है, अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज किए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर
ये देखो नहीं यूज करते हैं तब भी हमारा वही आउटपुट आएगा। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा चल रहा है, लेकिन हमारा स्ट्रिंग नाम ये क्यों नहीं चल रहा, ये भी चलेगा। हम अगर यहीं पर नेम प्रिंट करा दें तो ये भी हमारा चलेगा। सॉरी, नेम, तो हम लोग इसे प्रिंट करा दिए। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अनमोल सिंह दोनों प्रिंट हो रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर सुपर पहले से लिखा होता है, अगर समझे ना समझे तब भी हम लोगों ने मेथड देखा था अभी, तो मेथड को कॉल कर लिए थे, तो यहाँ पर सुपर ऑलरेडी लिखा रहता है, तो देखो तब भी वही आउटपुट आएगा। और अगर हम इसे कमेंट कर देते हैं तब भी वही आउटपुट आएगा। तो समझ लिया कि हम जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस वो सुपर कीवर्ड पहले से ही लिखा रहता है। और ये भी बता दें, सुपर और दिस जो भी मेथड हम बनाते हैं या कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उस सबसे पहला स्टेटमेंट सुपर और दिस ही रहता है। बाकी हम अदर कुछ भी दे सकते हैं वरना एरर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम समझते हैं अपने अगले कीवर्ड को जिसको हमने बताया था फाइनल। तो फाइनल क्या करता है, पहले हम इसकी डिफिनीशन और सब देखते हैं। सॉरी, हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे। तो अब देखते हैं द फाइनल, पेन हट गया, पेन लगा लेते हैं हम। क्या कह रहा है कि द फाइनल कीवर्ड इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट मॉडिफिकेशन। इसका मतलब कि फाइनल जब हम यूज कर देंगे तो वो फाइनली हो जाएगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते कोई भी। जैसे हम उसको दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन अवॉइड करना पड़ता है उसमें। तो फाइनल वेरिएबल, ये जैसे कह रहा है पहला टाइप्स ऑफ फाइनल में फाइनल वेरिएबल कैसे होते हैं, फाइनल मेथड कैसे करते हैं, हमको फाइनल क्लास कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनल मेथड, क्योंकि हमने अभी मेथड बना रखे हैं तो मेथड से ही समझ लेते हैं। पहले हम फाइनल मेथड कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, तो हम लोगों ने अभी क्लास बना रखी है, ये इसे हटा देते हैं सब, हम इसको ही मेथड बना देते हैं। सॉरी, हमने अभी कंस्ट्रक्टर बना रखा है, हम इसको मेथड कर देते हैं void। और void करने के बाद हम कर देते हैं यहाँ पर शो। और हम अगर इसे यहीं पर बोल दें कि हम इसको कर दें फाइनल, तब क्या होगा। और हम यहाँ एक्सटेंड कर दिए और यहाँ पर हम void show, show शो। तो पहले हम इसे रन कराते हैं, क्या बताएगा ये देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा इसका। देखो हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, क्यों हुआ यहाँ पर ऐसा। यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने देखा प्रिंट तो हो रहा है कुछ ना कुछ, स्ट्रिंग डॉट नेम अनमोल, ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हम ओवर जो राइट कहते हैं, जिसे हम लोग ओवर राइट नहीं कर सकते मेथड को। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसे फाइनल बना दिया तो हम इसे फाइनल हटा देते हैं। आप देखते हैं इसे रन करा के, हम लोगों ने क्लास तो बना ली है पहले। सॉरी, हम यहाँ पर इसे कॉल भी करते हैं एस डॉट शो को, और पहले फाइनल कर देते हैं इसे। हम लोग उसे कॉल नहीं कर रहे थे, फाइनल कर दिए। अब देखते हैं हम रन करा के क्या आउटपुट आता है। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आउटपुट आ गया हमारा, लेकिन वाइड तो ये हमारा वैसे ही रहा, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो देखा कि हम लोग उसे ओवर ओवर राइड नहीं कर सकते हैं। हम अगर इसे कहें कि हम वेरिएबल यहीं पर बोल दें कि हम इसे कोई वेरिएबल को फाइनल कर दिए, और फाइनल करने के लिए हम दे दिए इंट और नेम, सॉरी इंट वैल्यू कुछ भी दे देते हैं, जैसे कोई हमने दे दिया, जैसे एज रख लो, इक्वल कर दिया 19 के, और ये बात। अब हम लोगों ने फाइनल इंट एज 19 कर दिया। अब हम एज को कहीं भी चेंज कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एज बराबर हम कह दें यहाँ पर, जैसे एज इक्वल कर दें, हम मान लो 20 बोल दें, 20 प्लस 30। तो देखो एरर आ रहा है, सॉरी, तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। देखो कह रहे हैं कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एज। कह रहा है कि हम फाइनल वेरिएबल को असाइन नहीं करवा सकते दोबारा, क्योंकि हमने उसे तो फाइनल कर दिया, अब वो कांस्टेंट बन गया। अब यहाँ पर जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, तो पाई को भी फाइनल हम यहाँ पर बना सकते हैं, पाई भी फाइनल हो जाता है। हम लोगों ने अभी देखा कि फाइनल वेरिएबल हो जाता है, फाइनल मेथड हो जाता है, फाइनल क्लास भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए पब्लिक हटा देते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर करते हैं फाइनल यूज। अब देखो यहाँ एरर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम इसे एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं, एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। अगर देखो एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, आज हम लोगों ने देखा कि दिस कीवर्ड क्या करता है कि जो
वेरिएबल होता है उनमें कन्फ्यूजन होता है। अगर सेम इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नेम हो तब उनमें कैसे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, कैसे हम करंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, रेफर किया कैसे हम करंट अपनी मेथड को उसी क्लास के अंदर है तो कैसे एक्सेस कर पाते हैं। सुपर से समझा हमने एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल कैसे हम कर पाए देखो, और क्लास पेरेंट मेथड भी देखे हम लोग, क्लास पेरेंट कंस्ट्रक्टर भी देखे करके, और फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड, फाइनल क्लास भी देखा करके। लेकिन कैन नॉट बी इनहेरिटेड लिखा, कैन नॉट बी ओवर रिडन लिखा, और वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। हम लोग तीनों देखे कि हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते, ओवर रिडन भी नहीं कर सकते, ओवर राइड नहीं कर पाए उसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।